हमारे शास्त्रों में 5 महायज्ञों का वर्णन है। कितने यज्ञों का बोलो? 5 महायज्ञ, जो प्रत्येक गृहस्थी को रोज करने चाहिए। गृहस्थ क्यों महान है ये भी समझ। सन्यास इसलिए महान है क्योंकि वहाँ त्याग की भावना, सब त्याग के वहाँ जाते हैं। ब्रह्मचर्य इसलिए महान है कि उसमें तप करते हैं। वानप्रस्थ इसलिए महान है क्योंकि उसमें मोह को समाप्त कर देते हैं। गृहस्थ किस लिए महान है? गृहस्थ में तो ये सारी चीजें हैं, त्याग भी है, तप भी है। गृहस्थ वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, चाहे सन्यास हो, सबको देता है। अरे जीते जी की बात छोड़ दो, सन्यासी के मृत्यु के पश्चात भी गृहस्थ के यहाँ से ही तो समेधा जाती है। गृहस्थ के यहाँ से ही तो उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था बनती है। गृहस्थ सब वर्णों को दे रहा है, सब वर्गों को दे रहा है, सब संसार को दे रहा है, इसलिए श्रेष्ठ है। और उसमें अपने जीवन के कल्याण के लिए तप भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। 5 महायज्ञ रोज करने चाहिए माताओं। सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ बताया। ब्रह्म यज्ञ में भगवती की, भगवान की, अपने इष्ट की पूजा, उपासना, स्तुति और आराधना। सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करिए, हे गोविंद, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे भगवती, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, हे पराम्बा, जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लेकर के उनका धन्यवाद कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका दर्शन कीजिए। उठते ही ये भाव रखिए कि हम पर कृपा करी है आपने। उसके बाद ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ आता है। देव यज्ञ में सारे देवताओं का यजन पूजन करते हैं, जो हमें दे रहे हैं। अन्न देव, जल देव, पवन देव, सारे देवता जिनको 33 कोटि देवता कहते हैं, उनका पूजन वंदन करते हैं, जिसमें हम यज्ञ, हवन इत्यादि और तमाम कुछ करके उसको देव यज्ञ कहते हैं। फिर बलिवैश्य देव यज्ञ तीसरा यज्ञ, जिसमें हम चींटी, कीड़े मकोड़े, चिड़िए और पशु पक्षी, जीव जंतु, गरीब, भूखे, भिखारी, दुखी जनों के लिए हम कुछ निकाल करके दान करते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में हमारी माताओं को हमने देखा है, पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि चिड़ियों को दाना देना, पक्षियों को देना, जीव जंतुओं को खिलाना। गौ माता का हमारे घरों में भोजन निकलता है ना, पहली रोटी गौ माता को दी जाती है। आहुति देते हैं हमने देखा कि छोटी सी 11 माताएं लेती है, उपला लेती हैं और उस पर ही कुछ अन्न के टुकड़े और भोजन के उसमें आहूत कर देती है। वो छोटा स्वरूप होता है। इसी को बलवैश्य देव यज्ञ कहते हैं। जो हमारे आश्रित हैं, सारे दुनिया के जीव जंतु, पशु पक्षी, उन सबको देना, भोजन, व्यवस्था, संवर्धन, संरक्षण, उन सबको देना, ये बलिवैश्य देव यज्ञ कहलाता है। फिर मातृपितृ यज्ञ चौथा यज्ञ है, मातृपितृ यज्ञ, जिसमें माता पिता का वंदन पूजन करते, सेवा करते हैं, उनको जो चाहिए वो देते हैं। हमको जिन्होंने जीवन दिया उनकी सेवा करना हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य बनता है। और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ, जो हमारे घर आया है, साधु संत विद्वान जो भी है, हमारे घर श्रेष्ठ महापुरुष कोई आए हैं तो उनका सम्मान करना, उनको पूजन वंदन व्यवस्थित करना, ये अतिथि का सत्कार करना। जो हमारी घरों में बहन बेटियां, कोई भी अतिथि आता है तो सत्कार करती है ना, ये अतिथि यज्ञ में आता है। तो ये 5 यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को प्रत्येक दिन के लिए बताए। रोज दान करना, चिड़ियों को, पक्षियों को रोज दाना खिलाना, रोज किसी गरीब को कुछ न कुछ देना, भोजन देना, किसी के पास वस्त्र नहीं तो वस्त्र देना, जिसके पास जो नहीं है उसको देना, अभावग्रस्त व्यक्ति को पूर्ण कर देना, उसके लिए कुछ करना, ये बलिवैश्य देव में आता है। सारे यज्ञ देवताओं के, ऋषियों के, मातृभूमि के, माता पिता के, सबके हम पर ऋण है ना, उस ऋण से ऋण होने के लिए नित्य प्रति शास्त्रों में ये कर्तव्य हमारे बताए। आज कर्तव्य तो हम सब भूल गए, अधिकार हम सबको पता है, माता पिता की सेवा कैसे करनी है ये तो भूल गए, लेकिन माता पिता की संपत्ति कितनी है ये पता है।
माता पिता ने क्या क्या कमाया है ये पता है, माता पिता से कैसे लेना है ये पता है, बाकी उनके लिए क्या करना है वो भूल गए। इस मातृभूमि से क्या लेना है ये पता है, लेकिन क्या देना है ये नहीं पता। देवताओं से क्या लेना है ये पता है, पर क्या देना है ये नहीं पता। ऋषियों से क्या लेना है ये पता है, पर क्या देना है वो नहीं पता। धर्म से क्या लेना है ये पता है, पर धर्म को क्या देना है ये नहीं पता। हम केवल लेना ही नहीं, देना जाने। और त्याग जहाँ है, अपेक्षा जहाँ नहीं है, फिर जो व्यक्ति ऐसे व्यवहार में जीता है वो कहीं भी जिए वैरागी ही कहलाएगा, त्यागी ही कहलाएगा, प्रेमी ही कहलाएगा, भक्त ही कहलाएगा, उपासक ही कहलाएगा, आनंदमय ही हो जाएगा। हे सुखदेव जी, फिर अंतर नहीं होता कि आप किस स्थान पर हो, कि कौन से वस्त्र पहने हैं, रंग सफ़ेद है, पीला है, नीला है, कि भगवा है, कि कौन सा रंग है। यदि आपने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया तो हर रंग का महत्व है, यदि व्यवस्थित ही नहीं किया तो किसी रंग का महत्व नहीं और किसी आश्रम का भी कोई महत्व नहीं। ये ज्ञान दिया है राजा जनक जी ने, जिनको विदेह कहा है, जो संसार में रहकर मुक्त होकर के गए हैं। इसलिए ये बताया है कि कोई न कोई गुरु आवश्यक ही है हमारे और आप सबके जीवन के लिए, जो हमें मार्ग बता सके। किसी न किसी रूप में हमको गुरु की आवश्यकता है और गुरु हमारे आसपास ही हैं, बस हमको पात्र बनने की आवश्यकता है। गुरु तो पास ही है, बस हमको पात्रता चाहिए। कैसी पात्रता चाहिए? उनके लायक बनने की, उनका ज्ञान हम तक आ सके। जीवन को व्यवस्थित जीने के लिए गुरु की आवश्यकता है। एक भाव लिखा है मैंने कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। आज श्रीमद् देवी भागवत भी आपके लिए गुरु ही बनी, ये पीठ भी आपके लिए गुरु बनी है, जो आपको कुछ दे रही है, ज्ञान दे रही है। और विद्या से बड़ा दान इस दुनिया में कोई नहीं होता है, विचारों से बड़ा दान कोई नहीं होता है। एक बार को आज आपने भूखे को भोजन खिलाया तो कल फिर भूख लगेगी, लेकिन आपने किसी को विचारों से मजबूत करके खड़ा कर दिया ना, तो वो खुद भी भोजन करेगा और लाखों लाखों जीवनों को भी संतुष्ट और तृप्त करने का साहस रखेगा। इसलिए विचारों का दान देना, विद्या का दान सबसे ऊंचा है, जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया। हम आसपास देखें कि हमारा गुरु बनने योग्य, हम आसपास देखें कि गुरु तत्व कहाँ कहाँ है। पूरी प्रकृति में गुरु तत्व समाया है। सीखने की इच्छा रखें तो गुरु यहीं कहीं आसपास ही है, क्योंकि गुरु शरीर का नाम नहीं, गुरु उस ज्ञान का नाम है जो हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाकर उजाला भर देता है। समय समय पर अनेकों गुरुओं का सानिध्य हमें मिलता आया, तो सारी सृष्टि में गुरुत्व का दर्शन करिए, गुरु भाव को धारण करिए, शिष्य बन जाइए, सब ओर से कुछ न कुछ सीखने को मिल जाएगा। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई दूसरा गुरु छोटा हमारे बड़े ऐसा भाव नहीं रखना। गुरु सब एक ही समान होते हैं, भगवान छोटे बड़े नहीं, भगवान सब एक ही समान, देव सब एक ही समान होते हैं। जिसमें आपकी प्रीति हो वहाँ सर झुका दीजिए, वहाँ नमन कर लीजिए, पर किसी और को उपेक्षित मत करिए। यही भाव हमको गुरु सत्ता से जोड़ता है। जनक जी ने सिखाया, सुखदेव जी ने सीखा और इसको सीख करके फिर गृहस्थ धारण किया। यहाँ देवी भागवत में सुखदेव जी ने गृहस्थ को धारण किया और पीवरी नाम की कन्या से विवाह किया, जिनके 4 पुत्र और 1 पुत्री के रूप में संतानों का प्रादुर्भाव श्रीमद् देवी भागवत कथा में आता है।